चलिए आज एक ऐसे केस की बात करते हैं। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर आज भी इतने सालों बाद भी पूरा देश सिहर उठता है। निर्भया केस। देखिए, निर्भया ये सिर्फ एक नाम नहीं है। इस एक नाम के पीछे वो दर्द है, वो गुस्सा है जिसने पूरे देश को एक कर दिया था। वो लड़की फिर किसी एक परिवार की बेटी नहीं रही, वो हिंदुस्तान की बेटी बन गई। और ये कहानी सिर्फ एक भयानक अपराध की नहीं है, ये कहानी है इंसाफ के लिए एक पूरे मुल्क की लड़ाई की। तो बात शुरू होती है एक दर्दनाक रात से। आखिर हुआ क्या था 16 दिसंबर 2012 को? कैसे एक बिल्कुल आम सी शाम इतिहास की सबसे खौफनाक रातों में से एक बन गई? चलिए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। तो देखिए, 16 दिसंबर की शाम थी, बिल्कुल एक नॉर्मल शाम। एक 23 साल की फिजियोथेरेपी स्टूडेंट अपने दोस्त अविनेंद्र प्रताप के साथ साकेत के मॉल में लाइफ ऑफ पाई फिल्म देखकर निकली। रात के करीब 8:30 बज चुके थे और उन्हें द्वारका के लिए घर जाना था। काफी देर तक जब कोई ऑटो या बस नहीं मिली तो करीब 9 बजे मुनिरका से उन्होंने एक सफेद बस पकड़ ली। उन्हें लगा कि एक पब्लिक बस है, पर यह उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। उस बस में पहले से ही शराब के नशे में धुत 6 लोग बैठे थे। और बस में चलते ही सब कुछ बदल गया। हालात बहुत तेजी से बिगड़े। पहले अवनींद्र पर हमला हुआ, उसे लोहे की रॉड से इतना मारा गया कि वो बेहोश हो गया। और उसके बाद उन 6 दरिंदों ने उस लड़की के साथ जो किया उसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। सामूहिक बलात्कार और ऐसी हैवानियत जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इसके बाद उन्होंने दोनों को चलती बस से बाहर फेंक दिया मरने के लिए। लेकिन किस्मत से एक पेट्रोलमैन राजकुमार की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने फौरन पुलिस को इत्तला दी। जैसे ही इस खौफनाक वारदात की खबर पुलिस तक पहुंची, पूरा महकमा हरकत में आ गया। ये कोई आम केस नहीं था। ये बात डीसीपी छाया शर्मा फौरन समझ गईं। उन्होंने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उसी रात बिना एक पल गंवाए एक स्पेशल टीम बना दी। अब शुरू हुई अपराधियों की खोज। पुलिस के लिए सबसे पहला और सबसे अहम सुराग था अविनेंद्र का बयान। होश में आने के बाद उन्होंने बस की जो डिटेल्स दी वो बहुत काम आई। उन्होंने बताया कि बस सफेद रंग की थी, उस पर पीली और हरी धारियां थीं और सामने यादव लिखा हुआ था। एक और खास बात बताई कि बस का पिछला दरवाजा जाम था। और फिर एक होटल के पास लगे सीसीटीवी फुटेज ने इस बात पर मोहर लगा दी। फुटेज में एक ऐसी ही बस 25 मिनट के अंदर 2 बार वहां से गुजरती दिखी। बस पुलिस को यकीन हो गया कि वो सही दिशा में काम कर रही है। तो अब पुलिस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सीसीटीवी फुटेज और अपने मुखबिरों के नेटवर्क का इस्तेमाल करके पुलिस आखिरकार उस बस तक पहुंच ही गई। वो बस आरके पुरम के रविदास कैंप इलाके में खड़ी मिली। और जानते हैं, बस का ड्राइवर राम सिंह बस के अंदर ही सो रहा था। उसे वहीं से दबोच लिया गया। फिर तो जैसे एक एक करके सारे राज खुलते गए। राम सिंह से पूछताछ के आधार पर 3 और आरोपी पवन गुप्ता, विनय शर्मा और राम सिंह का भाई मुकेश सिंह भी पकड़े गए। और जो बाकी 2 बचे थे, अक्षय कुमार सिंह और एक नाबालिग, उन्हें भी कुछ ही समय में बिहार और दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। सोचिए, सिर्फ 48 घंटे। जी हां, दिल्ली पुलिस ने इतनी तेजी से काम किया कि वारदात के महज 48 घंटों के अंदर 6 में से 4 मुख्य आरोपी सलाखों के पीछे थे। ये वाकई में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। और जैसे जैसे इस हैवानियत की खबरें अखबारों और टीवी पर आने लगीं, पूरे देश में जैसे एक उबाल आ गया। लोगों का गुस्सा सड़कों पर सैलाब बनकर उमड़ पड़ा। दिल्ली से लेकर मुंबई तक हर शहर में, हर गली में विरोध प्रदर्शन और कैंडल मार्च शुरू हो गए। देश गुस्से में था। और इस सब के बीच अस्पताल के बेड पर मौत से लड़ रही उस लड़की ने एक ऐसा बयान दिया जिसने हर किसी का दिल दहला दिया। उसने कहा, मैं जीना नहीं चाहती, उन्हें छोड़ना मत, उन्हें जिंदा जला देना। इतनी तकलीफ में भी उसकी हिम्मत देखिए। उसके इसी जज्बे, इसी निडरता को सलाम करते हुए मीडिया ने उसे एक नाम दिया, निर्भया, यानी जिसे किसी का भय ना हो। लेकिन 13 दिनों तक चली जिंदगी और मौत की जंग निर्भया हार गई। 29 दिसंबर 2012 को सिंगापुर के एक अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। इस खबर ने देश के गुस्से की आग में घी का काम किया। अब यह सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये एक मांग थी, बदलाव की मांग। और लोगों के इस जबरदस्त दबाव के आगे सरकार को झुकना पड़ा। आनन फानन में 5 नई फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई गई और साथ ही क्रिमिनल लॉ में भी बड़े बदलाव किए गए ताकि ऐसे मामलों में इंसाफ जल्दी मिल सके। तो अपराधी तो पकड़े गए थे, लेकिन अब शुरू होना था इंसाफ का एक लंबा सफर। एक ऐसी कानूनी लड़ाई जो थका देने वाली थी और जो कई सालों तक चलने वाली थी। और यहीं पर इस केस ने एक बहुत बड़ी बहस को जन्म दिया।
देखिए, इस मामले में न्याय के दो अलग अलग रास्ते अपनाए गए। एक आरोपी जो वारदात के वक्त नाबालिग था, उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने कानून के हिसाब से सबसे बड़ी सजा दी, जो थी सिर्फ 3 साल सुधार गृह में, और वो 2015 में रिहा भी हो गया। दूसरी तरफ जो 4 बालिग दोषी थे, उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सीधा मौत की सजा सुनाई। अब सोचिए, एक ही गुनाह के लिए सजा में इतना बड़ा फर्क। इस बात ने पूरे देश में जुवेनाइल लॉ यानी किशोर न्याय कानून पर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी। ये सफर वाकई बहुत लंबा था। मार्च 2013 में एक और मोड़ आया जब मुख्य आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर ली। खैर, केस चलता रहा। सितंबर 2013 में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बाकी चारों को फांसी की सजा सुना दी। इस फैसले को 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट ने और फिर मई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया। लगा कि अब इंसाफ मिलेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद शुरू हुआ कानूनी दांव-पेच का खेल। दोषियों ने फांसी से बचने के लिए हर रास्ता अपनाया। पहले सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाली, फिर दया याचिका, और इन सब कानूनी प्रक्रियाओं की वजह से फांसी सालों तक टलती रही। लेकिन हर चीज का एक अंत होता है। सालों के इंतजार और कानूनी दांवपेच के बाद आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब इस लंबी लड़ाई का आखिरी फैसला होना था। 7 साल 3 महीने और 4 दिन। जी हां, इतना लंबा वक्त लगा उस खौफनाक रात से लेकर फांसी के दिन तक का ये सफर। 7 साल 3 महीने और 4 दिन का था। ये आंकड़ा ही बताता है कि इंसाफ की ये लड़ाई कितनी लंबी और कितनी मुश्किल थी। डेथ वारंट जारी हुए, तारीखें तय हुईं और फिर टल गईं। ऐसा एक नहीं 3 बार हुआ। लेकिन 20 मार्च 2020 की सुबह, वो सुबह थी इंसाफ की। आखिरी रात में भी फांसी से कुछ घंटे पहले तक दोषियों ने बचने की पूरी कोशिश की। आधी रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, पर उनकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। और फिर सुबह ठीक 5:30 बजे तिहाड़ जेल में चारों दोषियों को एक साथ फांसी पर लटका दिया गया। और इसी के साथ न्याय का वो लंबा इंतजार खत्म हुआ। लेकिन देखिए, इंसाफ की ये जीत आसान नहीं थी। इस लड़ाई के पीछे कई असली हीरो थे। सबसे पहले निर्भया की मां, जिनकी हिम्मत और लगन को सलाम है। वो एक भी सुनवाई में गैर हाजिर नहीं रहीं। फिर वो पहले गवाह राजकुमार, जिनकी वजह से पीड़ितों तक मदद पहुंची। और हां, डीसीपी छाया शर्मा और उनकी पूरी टीम, जिनकी जबरदस्त और तेज जांच ने ही इन मुजरिमों को पकड़ा। इन सब लोगों के अटूट संघर्ष का ही नतीजा था कि इतनी लंबी और मुश्किल लड़ाई के बाद जीत आखिरकार न्याय की हुई। जीत निर्भया की हुई।